जय श्री राम दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आप डिबेट वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आप सही चैनल पर आए हैं। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली का एक एक नागरिक जब डीटीसी में चढ़ता था तो डीटीसी बस के ऊपर लिखा रहता था कि अपने आसपास पहले झांक लीजिए, सीट के नीचे बम तो नहीं है, बम तो नहीं है सीट के नीचे। और अगर कुछ दिख जाए, किसी का बैग भी छूट जाए तो पूरी बस खाली हो जाती थी। क्या है भैया, बम बम बम। इसी दिल्ली में जहां मैं बैठा हूं, यहां से 1 किलोमीटर दूर 12 खंबा रोड पर दिल्ली की राजधानी में बम फटे थे। सरोजनी नगर मार्केट में आप जाइए, लाजपत नगर मार्केट में जाइए, लोगों के दिल दुख दुख होते थे मार्केट के बाजार में जाने पर। पता नहीं कब कहां कुकर बम फट जाए, पता नहीं कब कहां पर जो है वो ब्रीफकेस बम फट जाए। तो आज अगर लोग, दिल्ली के लोग अगर आज खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो इसलिए महसूस कर रहे हैं क्योंकि आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। और आप कह रहे हैं ये मुद्दे नहीं है देश दिल्ली की जनता के लिए। दिल्ली की जनता क्या चीथड़े चीथड़े बम फटे और चीथड़े चीथड़े उड़ जाए? आप ये चाहते हैं मुफ्त की बिजली मिले, मुफ्त का पानी मिले, वो ठीक है, लेकिन दिल्ली की जनता मुफ्त की बिजली मुफ्त का पानी लेकर करेगी क्या? जब उसके घर के बाद बम फटेगा और पूरा परिवार जो है वो उड़ जाएगा तो वो क्या करेगा? मुफ्त की बिजली मुफ्त का पानी लेकर के। आप कह रहे हैं दिल्ली के लिए मुद्दे नहीं है। 2014 से पहले दिल्ली की जो हालत थी याद कीजिए, उसको आप नकार नहीं सकते हैं। इसलिए दिल्ली की जनता के लिए मुद्दा है। जो लोग आतंकवादियों को शह देते हैं, जो लोग आतंकवादियों को आतंकवादी नहीं मानते, जो लोग आतंकवादियों का महिमा मंडन करते हैं, जो लोग आतंकवादियों को बचाने का काम करते हैं, वो जो है उनको सवाल पूछना यह दिल्ली का मुद्दा है। साहब, चेहरे पर इस सरकार के तमाचा है जिस पर आपने टुकड़े टुकड़े गैंग होने का आरोप लगाया। वो जेल गया और जेल से वापस बाहर आया। ये तमाचा है चेहरे पे। यदि आपकी बातों में सच्चाई होती तो कोर्ट में साबित करते कि वो उस लड़के ने टुकड़े टुकड़े गैंग की बात की थी। नहीं साबित कर पाया। अभी तो केस, ये केवल फर्जी बातें अभी करते केस हैं। खत्म हो गया क्या संजीव कौशिक? नहीं साबित केस कर खत्म हो पाए। गया? नहीं अभी, अरे सुनिए एक मिनट, आपने सुनिए एक मिनट सर, आपने अभी कहा कि साबित हो जाता है, ये हो जाए, क्या वो केस खत्म हो गया? ये तो कम से कम मेरी डिबेट को जो देख रहे हैं उनको जानने का अधिकार है ना कि क्या वो केस खत्म हो गया जिसकी अनुमति अरविंद केजरीवाल ने ही दी थी 2020 में, चुनाव से ठीक पहले दी थी। क्या वो केस खत्म हो गया? बताइए। अशोक जी, जो लोग देशद्रोह पर इतनी लंबी लंबी हाँक रहे हैं, हमारे अधिकारों को नहीं, सुनिए एक मिनट, संजीव जी एक मिनट, आपने पूरी बात करी, मैंने आपको रोका नहीं। आपने बीजेपी के ऊपर जो आरोप लगाने थे आपने लगा दिए, ठीक है, आपका अधिकार है वो, लेकिन मैं सीधा सीधा बात पूछ रहा हूं ना। आप कम से कम जो आरोप लगा रहे हैं और जो सवाल आ रहे हैं उनको हम एड्रेस करते चलें। 2 सवाल मेरे लिए इंपॉर्टेंट। पहली बात, आपने जो कहा कि कोर्ट को लेकर उसमें वो मामला जो है टुकड़े टुकड़े, भारत तेरे टुकड़े होंगे, वो मामला अदालत से अभी कोई आरोपी बरी नहीं हुआ है, कोई बरी नहीं हुआ है। और अरविंद केजरीवाल जी भी अदालत से बरी नहीं हुए हैं। ये भी उनके लिए भी मत कहिए कि वो। और दूसरा सवाल मैं फिर कह रहा हूं, जो मेरा मूल सवाल है, क्या ये सही नहीं है आतिशी जी की बात? तो क्या दिल्ली की जनता को जानने का हक नहीं है कि जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं इतने समय से रही, और क्या उनके परिवार का और उनके परिवार का आतंकवाद को लेकर, जिसने भारत की संसद पर हमला किया, उसको लेकर के उनके परिवार का मत क्या है, मुख्यमंत्री का मत क्या है? ये तो बता ही सकते हैं आप। सुख जी, हमारी बात तो पूरी हो जाने दीजिए ना, हम उसी बात पे आ रहे थे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जिस तरह से दिल्ली की सरकार के शक्तियों को, कोर्ट के द्वारा मिले हुए शक्तियों को छीनने के लिए कानून बना, क्या देशद्रोह पर इतने मुखर होने वाली एक पार्टी एक कानून नहीं बना सकती है कि इसकी परिभाषा क्या हो? नहीं, परिभाषा के अरे सर, अरे सुनिए ना सर, सुनिए सर, एक मिनट, अभी आप इसकी परिभाषा तय करेंगे? मतलब आप ये बताना चाह रहे हैं कि उनके माताजी की नजर में अगर अफजल गुरु आतंकी नहीं था तो आप भी आतंकी नहीं मानते? आप परिभाषा जानना चाहते हैं? अफजल गुरु आतंकी था, इसकी क्या परिभाषा में बतानी पड़ेगी? भारत की सुप्रीम कोर्ट ने कहा आतंकवादी था। अशोक जी, जिस पार्टी ने अफजल गुरु को शहीद माना उसके साथ तो एक, अरे आप इधर उधर मत जाइए। एक मिनट संजीव कौशिक जी, इधर उधर मत रहिए, सीधा सीधा एक सवाल मैं फिर पूछ रहा हूं। नहीं, मैं फिर पूछ रहा हूं, एक बार फिर पूछ रहा हूं। आतिशी जी की मां एक आतंकवादी जिसने भारत की संसद पर हमला किया, जिसको भारत की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह आतंकवादी है, जिसको फांसी की सजा सुनाई, उसको आखिर उनकी माताजी और आतिशी जी का क्या मत है? ये देश को जानने का हक है। आज आप बता दीजिए, मामला खत्म हो जाएगा, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। मैं आपके सवाल का मुकम्मल जवाब दूंगा, मैं आपसे वादा कर रहा हूं। लेकिन एक बार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की आंखों में आके डाल के आप पूछिए कि अफजल गुरु को जो पार्टी शहीद मानती है उसके साथ वो सरकार सत्ता में आई और सत्ता की रोटी खाने के लिए एक ही सेव में 2 दांत लगाई। हो गया आपका सवाल, ठीक है, आपका
आपका सवाल तुरंत पूछूंगा, एक मिनट तुरंत पूछूंगा, एक मिनट रुकिए, तुरंत पूछूंगा। वो जवाब देने के लिए हाथ खड़ा कर रहे हैं, लेकिन मैं उनके पास रुक के जाऊंगा। आप सवाल का जवाब दे दीजिए, उस सवाल का जवाब लेने उनके पास जाऊंगा। आप बताइए, अफजल गुरु आतंकवादी था, अफजल गुरु आतंकवादी था, तो उसको लेकर जो आतिशी जी की माता जी का जो बयान है, आतिशी की माता जी का जो पूरा स्टेटमेंट था, जो उनका स्टैंड था, क्या अरविंद, क्या आतिशी जी और आम आदमी पार्टी उनके साथ खड़ी है? वो यदि उंगली उठा रहे हैं तो उनके सवाल का जवाब लीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। अरे मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं सर, जवाब देने के लिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, उनको छोड़िए, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, और जो आपने कहा उनसे सवाल मैं भी पूछूंगा। अच्छा सुनिए, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुकिए, 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 एक मिनट रुकिए। उसके बाद आप भागेंगे नहीं ना? मैं उनसे सवाल पूछ के आऊंगा, फिर तो नहीं भागेंगे ना? अरे है, सामने है। मेरे सामने की बात नहीं है, सामने तो अभी आप पिछले 10 मिनट से हैं, लेकिन सवाल से भाग रहे हैं। नहीं, सवाल से भाग रहे हैं। मैं सुनिए ना, समय को खराब ना कीजिए। एक मिनट समय को खराब ना करें। मैं उनसे सवाल पूछता हूं, आप भागिएगा नहीं, उसके बाद इस सवाल का जवाब तुरंत लेने आऊंगा। तो इन जी बताइए कि भाई वो कह रहे हैं कि पीडीपी जैसी पार्टी जिसने अफजल गुरु को शहीद बताया, उनके साथ तो आपने सरकार बनाई। देखिए, ये सवाल का उत्तर मैं कई बार दे चुका हूं, लेकिन एक बार और दूं। 2015 में हमें 25 सीटें मिली थी, पीडीपी को 28 सीटें मिली थी। उस वक्त पीडीपी और एनसी में कोई अंतर नहीं था। आज एनसी बदल गई है, आज एनसी का हृदय परिवर्तन हुआ है, लेकिन उस वक्त जो है आपको उन दोनों में से एक को चुनना ही था, अन्यथा दोबारा इलेक्शन होता, दोबारा जो है वही हाल होता। 3 साल हमने मजबूरी में सरकार चलाया। क्यों? उसके भी 2 कारण थी। एक तो प्रशासन, अरे बीच में शांत, एक तो हमें कश्मीर की जो प्रशासन की जो अंदरूनी बातें थी वो समझनी थी, नंबर 1। दूसरा, हमने अपने तरफ से प्रयास किया कि पीडीपी को भी राष्ट्रवादी विचारधारा में जोड़ पाए, लेकिन जब हमें लगा कि वो जीवे पाकिस्तान मानसिकता से नहीं उभर सकते, हमने खुद उस सरकार को त्याग दिया। हम ये अगाड़ी सरकारवाद के लिए थे। जिस दिन हमें लगा कि हम उनको राष्ट्रवाद में नहीं जोड़ सकते, वो जीवे पाकिस्तान मानसिकता से नहीं बाहर निकल सकते, हमने अपनी सरकार को त्याग दिया, जिसका इंस्टेंस जो है, जिसका प्रेसिडेंस मेरे ख्याल से भारत में बहुत कम होगा। चलिए, उन्होंने सरकार छोड़ दी क्योंकि उनको लगा कि पीडीपी सुधर नहीं रही है। अब आप मुझे बताइए कि इस पर आपकी पार्टी का क्या रुख है, जो आतिशी जी की मां ने जो एक आतंकवादी के लिए कहा। अशोक जी, ये जवाब उसी तरह से दे रहे हैं जैसे गोल गोल। सर अब उनका जवाब नहीं, अब आपका जवाब चाहिए मुझे। अब आपका जवाब चाहिए ना। अब आप उनके जवाब पे जवाब चाहते हैं, अब आप उनके जवाब पे जवाब चाहते हैं। अब क्यों भाग रहे हैं? अब क्यों भाग रहे हैं? आप जवाब दे दीजिए। अब आप अपना जवाब दीजिए। सुनिए, उन्होंने अपना जवाब, एक मिनट सुनिए, एक मिनट, संजीव कौशिक सुनिए, उन्होंने अपना जवाब दिया। देश की जनता, एक मिनट, मेरा शो देखने वाले और देश की जनता फैसला कर लेगी उनका जवाब सही लगा नहीं लगा। अब आप अपना जवाब दीजिए। आतिशी की मां जी ने एक आतंकवादी की फांसी की सजा माफ कराने के लिए अर्जी लगाई और उसको आतंकवादी मानती नहीं थी। क्या आतिशी जी और आम आदमी पार्टी उनके साथ खड़ी है? मैंने कहा, मैं तो शुरुआती दौर से ये बात कह रहा हूं कि गांधी के हत्यारों को फिर गांधी जी पे पहुंच गए, मतलब एग्जैक्टली। रुकिए, जरा चलाइए, जरा आतिशी जी की मां का, आतिशी जी की माता जी का स्टेटमेंट चलाइए। अब ये सवालों से भाग रहे हैं, अब इनके पास सवाल का आतिशी जी की मां जी का स्टेटमेंट लगाइए उनका। अब मैं आज ये सुना भी रहा हूं, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, उनकी मां ने, माता जी ने क्या कहा था एक ऐसे आतंकवादी के लिए जिसने भारत की संसद पर हमला किया था, और वो उसको आतंकवादी की फांसी की सजा रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ के गई थी, दस्तखत करके उन्होंने किया था। और उन्होंने उस आतंकवादी के लिए क्या कहा था, यह भी सुन लीजिए, जरा चलाइए। कश्मीर के अंदर महिलाओं का बलात्कार किया जाता है सुरक्षा बलों। One more has been saved from being hanged, so to that extent we are happy, but we are unhappy that Afzal has been made, in our political understanding, the scapegoat. तो अफजल को बलि का बकरा बनाया गया क्योंकि वो जो है वो आतंकवादी नहीं था,
उसको तो राजनीतिक कारणों से बलि का बकरा बनाया गया। ये दिल्ली की जो इस वक्त मुख्यमंत्री हैं आम आदमी पार्टी की, उनकी माताजी का स्टेटमेंट है और वो दस्तखत भरे उनके कागज भी पब्लिक डोमेन में है, जिसमें उन्होंने उसकी सजा माफ करने के लिए कि भैया उसको तो स्केपगोट बनाया जा रहा है। और दूसरी तरफ मैंने आपको जो है कन्हैया कुमार का बयान सुनवाया, जिन्होंने बार बार यह कहा कि भैया भारत की सेना कश्मीर में महिलाओं का बलात्कार करती है। मैं और मुद्दों पे तो अभी गया ही नहीं, एक लंबी लिस्ट है, उन सब पे चर्चा हो जा रही है, लेकिन मैं पहले इस सवाल का जवाब बोलिए कौशिक जी। ये एक मिनट ये बयान मैंने आपको सुनवाया, सीधा सीधा मुझे बताइए कि इस पर आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्या है। मैंने कहा कि और उसी अफजल गुरु को शहीद मानने फिर वही आ गए, फिर घूम के बंद करिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इनके पास जवाब नहीं है तो मैं इस पर नहीं, मैं अपने दर्शकों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। 3 बार 4 बार पूछ चुका, आप एक ही, मैंने उनसे जवाब ले लिया, अब आप भाग रहे हैं। हिम्मत है तो जवाब दीजिए। बार बार वो रिपीट कर रहे हैं। कितनी बार रिपीट करेंगे? स्ट्रेच खींचे जा रहे हैं। अरे आपने कहा आंख में आंख डाल के जवाब ले लीजिए। मैंने आवाज बंद कीजिए। ये मेरे दर्शकों का टाइम मत खराब कीजिए। आपके पास जवाब नहीं है, मैं जानता हूं। और इनके पास जवाब क्यों नहीं है? इनके पास जवाब इसलिए नहीं है क्योंकि आज तक न केवल अरविंद केजरीवाल, ना आतिशी मालेरना, ना फिर इसके अलावा आम आदमी पार्टी का कोई भी आदमी ठोक के ये कह पाया कि अफजल गुरु आतंकवादी था। और अगर जो अफजल गुरु को राजनीतिक बलि का बकरा मानता है, उसको टुकड़े टुकड़े गैंग ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? अरे इतनी तो हिम्मत रखिए ना, ठोक के कहिए हाँ वो आतंकवादी था। जिसको इस देश की सर्वोच्च न्यायालय ने कहा वो आतंकवादी था, जिसको इस देश की सर्वोच्च न्यायालय ने आतंकवादी बता करके उसको फांसी पर लटका दिया, और जिस आदमी ने खुद पब्लिक डोमेन में कहा कि मैं पाकिस्तान के लिए काम कर रहा था और पाकिस्तान के इशारे पर मैंने आतंकवादियों को संसद में घुसने के लिए हेल्प करी और मैं उनका सहयोगी था, उसको फांसी की सजा मिलती है। उसको आतंकवादी कहने पे जिस पार्टी को डर लगता है, उस पार्टी को लेकर के क्या आपका मन होना चाहिए आप तय कीजिए। मैंने दूध का दूध पानी का पानी रख दिया। मुझे मालूम है अगले 1 घंटे तक डिबेट करूंगा, तब भी संजीव कौशिक की ओर से इसका जवाब नहीं आएगा, क्योंकि इस पूरे मामले पर उनका चाल चरित्र और चेहरा जो है वो समझने की जरूरत है। सैयद जवाद, संजीव कौशिक ऐसे नहीं चलेगा। मेरी डिबेट में आप बहुत बार आए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बनने से पहले भी आए हैं। मैंने आपको पूरा समय दिया बीजेपी पे हमला करने के लिए, लेकिन आप यहां बीजेपी पे हमला करें। आप मेरे सवालों का जवाब देने के लिए भी आए हैं। अगर मेरे सवालों का जवाब नहीं देते बनता तो कहिए कि मुश्किल सवाल है, पास कर देता हूं। मैं सैयद जवाद के पास चला जाऊंगा, या फोन ऑफ फ्रेंड चाहिए तो बोलिए, आपके किसी दोस्त को लगा लीजिए। सैयद जवाद जी अशोक भाई, क्या अफजल गुरु आतंकवादी था कि नहीं था? नहीं, कोर्ट ने तो बिल्कुल कहा कि आतंकवादी था। तो फिर अगर उसको यह कहा जाए कि बलि का बकरा बनाया जा रहा है, मैं अभी जेएनयू के कांड पे गया ही नहीं, जहां से टुकड़े टुकड़े गैंग निकला था, मैं अभी उस पर गया ही नहीं। मैंने तो पब्लिक को सुना दिया, देश के सामने सुना दिया कि वो कह रही हैं कि भैया वो तो स्केपगोट था। फांसी मिलने के बाद ये उनका बयान है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। और जो लोग संविधान की कॉपी लेके घूमते हैं ना, उनको भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वीकार नहीं है। तो सवाल यह है कि क्या आप मानते हैं कि आतिशी जी की मां जी का ये जो बयान था उसको कम से कम